नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा सत्र को लेकर एक टेंटेटिव अपडेट भी सामने आया। यह सत्र 3 दिन चलेगा। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक सत्र की अवधि को लेकर जानकारी आई। हालांकि 5 अगस्त को बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है और बैठक में यह तय होगा कि क्या सत्र की अवधि को बढ़ाया जा सकता है या नहीं, जिसमें हरियाणा सरकार के कुछ बड़े मंत्री और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। वह सरकार की कोशिश है कि इस बार के सत्र को पेपर विहीन बनाया जाए, यानी उसमें पेपर यानी कागज का इस्तेमाल ना हो, सारी कार्यवाही ई सिस्टम के तहत चले। आज सवाल आपका में चर्चा इसी मसले पर करेंगे। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और विपक्ष की नजरें भी सत्र के दौरान उठने वाले मुद्दों पर रहेंगी। लेकिन सत्र की कार्यवाही किस तरीके से चलेगी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने संसद के मॉनसून सत्र को देखा और देख रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सत्र में हंगामा हो रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि जनता के मुद्दों को उठाते हैं तो हमारी आवाज दबाई जा रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों को इसीलिए निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी इन आरोपों का जवाब देते हुए कहती है कि विपक्ष सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता, वो सत्र की कार्यवाही को बेवजह बाधित कर रहा है। खैर, ये संसद के सत्र का मसला है, जिसमें सार्थक चर्चा न होने के चलते आम जन की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति हरियाणा विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगी, क्या इसकी उम्मीद की जा सकती है? आज हरियाणा विधानसभा के सत्र पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं कि आप सत्र में सत्ता और विपक्ष से क्या उम्मीद रखते हैं। और जिन अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे उन पर भी एक नजर डालते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे। एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा सत्र की बारी, पक्ष विपक्ष की तैयारी क्या है सत्र को लेकर। 3 दिन का टेंटेटिव प्रोग्राम है। सत्र में दिखेगा सियासी संग्राम क्या, और विधानसभा होगी पेपरलेस, सत्र में होगी सार्थक बहस। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जितने दिन सत्र चलेगा, 3 दिन चलेगा या उसके बाद जो भी तय होगा बीएसी की बैठक में, उसके बाद देखना होगा कि कितने दिन चलता है। पर सबसे जरूरी यह है कि सत्र शांतिपूर्ण होगा क्या और सार्थक बहस होगी कि नहीं होगी, और सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, विपक्ष कौन से मुद्दों पर बात करना चाहता है, ये आज चर्चा का विषय रहेंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए आप भी अपनी बात रख सकते हैं। ये मंच आपका अपना मंच है। तो विधानसभा क्या पेपर विहीन होगी, पेपरलेस होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि तैयारी सरकार ने की हुई है। मेरे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय करा देता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका। विभा पांडे मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। विभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं पहला सवाल विभा पांडे जी आपसे करना चाहूंगा। सत्र की तैयारी को लेकर किस तरीके की रणनीति बना रही है सरकार, क्योंकि अभी तक टेंटेटिव अपडेट है, फाइनल तो नहीं कह सकते कि 3 दिन चलेगा कि 4 दिन चलेगा, क्योंकि अभी बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। अब उसको लेकर हमारी जो औपचारिकताएं हैं, क्या सब कंप्लीट हो गई हैं? ई विधानसभा को लेकर बात हो रही है, क्या वो सब कंप्लीट हो चुका है? और इस बार क्या विधानसभा का सत्र कागज रहित होगा, पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? कुछ बेसिक जानकारी आपसे चाहूंगा। नमस्कार। जी नमस्कार। आपने सही बताया कि इस बार जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो डिसाइड करेगी, तय करेगी कि कितना लंबा ये सत्र होगा। अगस्त 8 से शुरू होना है, पर उसका अभी अवधि डिसाइड नहीं हुई है जी। और ये जो विधानसभा का मॉनसून सेशन है, ये पहली बार पेपरलेस होगा। इसके अंदर एमएलए की ऑलरेडी 2 दिन की ट्रेनिंग करा चुके हैं, खट्टर जी और दुष्यंत जी। इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर टैबलेट्स को यूज करना सिखाया गया है कि ई पेपरलेस होगी ये सत्र। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा,
पेड़ों के बचाव होगा, पेपर की कम यूसेज होगी, तो उससे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में ये बात माननी पड़ेगी कि इसे अडॉप्ट करना, इसे इस्तेमाल करना सबके लिए आसान नहीं होगा। जो एमएलए, जो विधायक टेक savvy नहीं है, उनको दिक्कतें आएंगी। पर हर चीज के लिए जब भी कोई चेंज आता है उसमें टाइम लगता है आने में, तो हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से आगे हर कोई इसको अडॉप्ट करेगा कि हाँ, वातावरण के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन हर जगह हो रहा है, इसको हमारे विधानसभा में भी लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहा जाए तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है हमारे सरकार ने। अविभा जी, एक छोटा सा सवाल और मेरा आपसे, विपक्ष से क्या उम्मीदें आपको नजर आती हैं? क्योंकि विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब सदन में चर्चा होती है। विपक्ष से क्या उम्मीदें? उसके बाद विद्रोही जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, विपक्ष का काम होता है कि अगर सरकार कुछ सही नहीं कर रही है, उसे सही ढंग से सभा के अंदर पेश करना, उस मुद्दे को उठाना, और जहां चूक हुई है या जहां और अच्छी तरह काम किया जाए वहां अच्छी तरह अपनी बात रखना, और एक टैक्स पेयर्स का जो पैसा जाता है इन सभा को करने में, उसका सदुपयोग करना, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और जो हम विपक्ष से चाहते हैं कि वो करे। अब जब टैबलेट्स की बात आ रही है तो हमें लगता है पहले ही विपक्ष इस चीज को गलत तरीके से उछालेगा कि इसके अंदर ये है, वो काम करने में सहयोग कम, काम रोकने में ज्यादा काम करते हैं। ये आपको तो विपक्ष कैसे से लग यही रहा है उम्मीद कि है, विपक्ष से यही उम्मीद इस है मसले को कि वो उछालेगा? सहयोग विभा जी, करे ये इस कैसे अच्छे आपको लग रहा कार्य है? क्या इस प्रकार की कोई खबरें आई हैं? क्या आप लोगों के पास इसको लेकर जानकारी आई है विपक्ष की तरफ से कि वो टैबलेट वाले मसले को उठाएगा? क्योंकि मुझे तो खबर ये मिल रही थी कि सब लोगों ने ट्रेनिंग ली है, चाहे सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोगों, सभी नेताओं ने, विधायकों ने। देखिए, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन जब आती है बात सभा के अंदर, जब सेशन शुरू होते हैं तो सेशन को हर तरीके से रद्द करने के लिए और उसमें अच्छी बातें ना हो और आगे प्रोग्रेस ना हो, उसके लिए विपक्ष हमेशा खड़ा हो जाता है। तो विपक्ष से बस यही प्रार्थना है कि इस चीज को सदुपयोग में लाए और अच्छी तरह से सेशन का अच्छी तरह से आगे कार्यवाही करें। आपके पास आ रहा हूं, हमारा प्रदेश विद्रोही जो साहब है से मैं बात आगे करूंगा। प्रगति पर बढ़े, रुके ना, कोई रुकावट ना डाले अच्छी चीज में। विभा जी, आपके पास लौटूंगा। वेद प्रकाश जी से भी मैं सवाल कर लेता हूँ। इस बीच एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. कालिया अम्बाला से। जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मास्टर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे दिल भाई, देखिए, इतने सालों से तो कोई चेंज हुआ नहीं, अब चेंज ये क्या करेंगे जी? मैं तो दोनों पक्षों को कल भी मैंने कहा था दोषी मानता हूँ, जिम्मेदार मानता हूँ। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इनसे क्या उम्मीद लगाएंगे? उनको चिंता तो है नहीं आम आदमी की। अगर आम आदमी की चिंता हो तो कल एक एंकर महोदय बता रहे थे आपके चैनल के माध्यम से 2,60,000 पर मिनट खर्चा आता है। 2,60,000 पर मिनट खर्चा जी। लोकसभा के शासन का आप हिसाब लगा लीजिए। तो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, वो हमारा खर्च, इनका खर्च नहीं हो रहा। बड़ा अफसोस है, खजाना हमारा है, ये आपका खजाना है ये जी। नंबर एक। नंबर दो, मैं तो ये कहूंगा चैनल के माध्यम से, मैं माफी चाहूंगा इनसे, दोनों बहन भाइयों से। देखिए, वो जो खर्चा है पर आगे शासन चलता नहीं, उसमें रुकावटें आती हैं। सत्ता पक्ष भी ऐसा है, विपक्ष भी ऐसा। मैं राजनीति से अब होकर बात करना चाहूंगा। तो वो खर्चा इनके वेतनों में से काटना चाहिए, वेतनों में से, ताकि हमारी जेब में से वो जाए। उम्मीदें वफा बुतों से कोई उम्मीद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। देश के राज ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं, बड़ा अफसोस है। एक आम आदमी बहुत दुखी है इनकी बर्ताव से, इनकी बातों से, इनके भाषणों से। जात पात, मजहब, धर्म, कमाल होगा भाई क्या हो रहा है देश में। आप बुरा मनोज क्या कहा है उसने, माननीय चीफ जस्टिस ने, पढ़ लो आप। उसने ये कहा कि जो मुकुटखोरी चल रही है हमारे देश में, जो राजनीतिक दल मुकुटखोरी का चला रखा प्रोपेगेंडा, ये बहुत नुकसानदायक है, ये बहुत घातक होगा। ये इनको सोचना पड़ेगा। हमें तो उम्मीद ही नहीं है इनसे, बेशक हमारा किसी आप बेहतर जानते हो। उम्मीद। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आपने दोनों पक्षों से सवाल भी किया है। विद्रोही साहब, सत्र को लेकर, सत्ता पक्ष को लेकर विभा पांडे जी ने बातें रखी, हालांकि बीच में एक सवाल भी उन्होंने किया, उसका भी जवाब मैं चाहूंगा आपसे। पर आपसे मेरी सवाल ये रहने वाली है कि इस बार
मॉनसून सत्र को लेकर जानकारी है कि वो 3 दिन चलेगा, हालांकि अभी संभावित है, हो सकता है बढ़ भी जाए। जब बीएसी की बैठक होगी तब बातें सामने आ पाएंगी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या लगता है इस बार के सत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है? और इसके पीछे मैं एक साथ एग्जाम्पल और दे दूं कि संसद के मॉनसून सत्र के घंटों को लेकर जब बात आती तो पिछले मॉनसून सत्र में जितने घंटे काम होना था उससे 10% 15% के आसपास काम हो पाया था। इस बार को लेकर क्या लगता है हरियाणा विधानसभा सत्र को लेकर? शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। बहन विभा जी ने अपनी बात रखी। मैं अपेक्षा करता था बहन विभा जी सत्तारूढ़ दल की एक घटक दल है, वो सकारात्मक बात करेंगे, पर उन्होंने तो पहले ही विपक्ष को प्रति नकारात्मक बात कर दी। जो ये लगता है कि वो किस तरह का व्यवहार विपक्ष के साथ सत्र में करेंगे, वो जैसा भी व्यवहार करेंगे हम उसे फेस करेंगे। अभी सरकार ने विधिवत घोषणा नहीं की है। जब सरकार विधिवत घोषणा होगी तब पता चलेगा कि भाई सत्र किस तारीख से शुरू होगा और कितने दिन का चलेगा। क्योंकि हर 6 महीने बाद विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है और हर बार 2 या 3 दिन का सत्र होता है मॉनसून सत्र। अगर ये बढ़ता है तो अच्छी बात है, पर दुर्भाग्य है भाजपा के हमारे साथी बोल बच्चन ज्यादा हैं। वो बोलते बहुत कुछ हैं, मीडिया के सामने दावे बहुत करते हैं, पर उन दावों को अमल में नहीं लाते। आपने भी वाजिब सवाल उठाया है और मास्टर जी ने भी वाजिब सवाल उठाया है कि भाई किस तरह टैक्स पेयर का पैसा संसद में खराब होता है, विधानसभाओं में खराब होता है और बहस नहीं होती। अब आप बताइए, संसद की बात आपने की, हम मांग क्या कर रहे हैं? हम एक ही तो मांग कर रहे हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जो आज आम जनता को प्रभावित कर रही है और महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उस पर सरकार बहस करवाए। सरकार कहती है बहस करवाएंगे, पर बहस करवाती नहीं है। अगर सरकार बहस को तैयार हो जाती तो झगड़ा नहीं होता। यही हरियाणा की स्थिति है। अब हरियाणा के अंदर यदि सरकार विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता देगी और साथ साथ अपना विधायी काम करवाएगी तो सत्र आराम से चल जाएगा। और सरकार ये सोचे कि विपक्ष उनकी कमियां गिनाने के लिए महंगाई का मुद्दा ना उठाए, हरियाणा जो इस समय बेरोजगारी के अंदर देश का सिरमौर राज्य है वो मुद्दा ना उठाए, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, 7 विधायकों को धमकी दी जा चुकी है, फिरौती मांगी जा चुकी है, अवैध खनन का ये हाल है कि हमारे पड़ोस में तावड़ू के पास डीएसपी की हत्या कर दी गई और कई बार यमुनानगर के अंदर अन्य क्षेत्रों के अंदर गोलियां चला गई। भ्रष्टाचार का ये हाल है, स्वयं मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र करनाल में रोज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तो जब हम इन सब मुद्दों को उठाएंगे, बेरोजगारी का, महंगाई का, कानून व्यवस्था का, अवैध खनन का, भ्रष्टाचार का, अब उसमें सरकार का क्या रवैया रहता है? ठीक है, ये मैं जानूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने कई अहम बातें इस चर्चा के दौरान रखी हैं, विभा पांडे जी से उनका जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच लज्जाराम शर्मा अंबाला से एक दर्शक हैं, नियमित दर्शक हमारे हैं, लगातार अपनी बात भी रखते हैं। लज्जाराम जी स्वागत है आपका। शमशेर भाई राम राम जी। राम राम। ऐसा है, मेरा पहला सवाल कांग्रेस को है कि आप ईमानदारी से क्या जनता के मुद्दे उठाएंगे इसमें, या ऐसे ही लाद घोषे चलते रहेंगे जैसे राज्यसभा में लोकसभा में चल रहे हैं? वहां पे आपकी पार्टी को और आपके जो मतलब कोऑर्डिनेटर है उनके ऊपर इल्जाम है कि आप करने नहीं दे रहे। हालांकि संसद को चलाने की जिम्मेवारी होती है रूलिंग पार्टी की। ये बात किसने कही? केसी त्यागी ने। दूसरा सवाल मेरा जेजेपी से है, इस तरह की बड़ी बहस में किसी बीजेपी को नुमाइंदे को आना चाहिए जो रूलिंग मेकिंग पार्टी है, जो जनता को आश्वस्त करेगी। जेजेपी एक छोटी सी पार्टी है, 10 विधायक हैं इनके पास, ये कोई रूलिंग मेकिंग पार्टी नहीं है। आप जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे कि हम महंगाई और बेरोजगारी को किस मैथमेटिक्स से कम कर रहे हैं? धन्यवाद, जय हिंद। चलिए, शुक्रिया लज्जाराम जी। जो मेहमानों को हम बुलाते हैं उनका अपना एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन
सत्ता के साथ भागीदार हों या फिर सत्ता के लोग हों, बात दोनों की उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लज्जाराम जी के सवालों का दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा ब्रेक पर जाने से पहले इसी मसले को लेकर कर रहे थे कि हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ साथ इसके समयावधि को लेकर अभी हालांकि फाइनल होना बाकी है, पर अभी जानकारी यही सामने आ रही कि 8, 9 और 10 यानी 3 दिन तक ये चलेगा अगस्त के महीने में। पर इसको लेकर तैयारियां क्या हैं और किस किस तरह के मुद्दे उठेंगे, इसको लेकर विभाजी ने बातें रखी कि विपक्ष अगर हमें साथ देगा तो तमाम चीजें होंगी, स्वस्थ चर्चा भी होगी, अच्छे तरीके से बहस भी होगी। लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी तो एक बात कर रहे हैं कि हम जिन मसलों को उठाना चाहते हैं अगर हमें उनको उठाने नहीं दिया गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। हम तो महंगाई को लेकर भी बात करेंगे, बेरोजगारी को लेकर भी बात करेंगे। विभाजी, एक तो लज्जाराम जी ने बात रही, उनको लेकर भी आप जवाब दें। सत्ता पक्ष से बहुत उम्मीदें हर किसी को होती हैं। दूसरा, जो बात विद्रोही जी कर रहे हैं कि अगर स्वस्थ चर्चा हम करेंगे, स्वस्थ मुद्दों पर, सही मुद्दों पर हम बात रखेंगे, तो अगर हमारी बातों को रखने दिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हंगामा ही होगा। हाँ, विद्रोही जी ने पहले तो बहुत अच्छी बात रखी कि सदुपयोग करना चाहिए इस सत्र का जितना भी हमें टाइम मिलेगा। और हम भी विपक्ष से सबसे पहले मैंने नकारात्मक बात नहीं की थी, मैंने यही कहा था कि हमारा भी विपक्ष से बिल्कुल ये है कि वो सहयोग से अगर कोई उन्हें मुद्दा लगता है, बेरोजगारी का लगता है, जीएसटी का लगता है, जो भी है उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करे। ये ना करे कि भाई तोड़-फोड़ मचाना शुरू करे, पेपर फेंकना शुरू करे कि बार बार सत्ता ये हमें टाइम उसको पार्लियामेंट को सस्पेंड करना, विधानसभा को सस्पेंड करना पड़े। तो कम से कम ये ना करे जैसे आजकल एक तरीका बन गया है विपक्ष का, कुछ भी सकारात्मक बात नहीं होती, बस यही सारी चीजें हो रही होती हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब दुष्यंत जी ने एक बहुत अच्छी तरीके से किया था, ट्रैक्टर के ऊपर जब जीएसटी लगा था तो दुष्यंत जी ने चुपचाप जाके ट्रैक्टर जाके सभा में लेके चले गए थे। उससे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था कि चुपचाप वहां से कमर्शियल व्हीकल हटा के उसे जीएसटी रिमूव कर दिया गया था ट्रैक्टर के ऊपर, क्योंकि किसान को ट्रैक्टर के बिना अगर उसे कमर्शियल व्हीकल कर दिया जाएगा तो क्या कैसे होगा। ये तरीके होते हैं इनोवेटिव, क्रिएटिव तरीके होते हैं अपनी बात रखने का। तो ये ही हमें विपक्ष से उम्मीद है कि वो इस सत्र को अच्छी तरह से अपनी बात रखे, मुद्दे उठाए और सरकार को कटघरे में भी खड़ा करे। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम ही यही होता है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे। अगर कोई कटघरे में खड़ा करने वाला नहीं होगा तो सरकार भी इधर उधर काम अपना कर सकती है, उन्हें भी तो दिखाना चाहिए आईना किसी को। तो विपक्ष का हमारे गणतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग अपना रोल अच्छी तरह बखूबी निभाएं। और ये जो एक प्रश्न हमारे ऑडियंस में से रखा था कि जेजेपी प्राइस कंट्रोल कैसे करेगी 10 विधायक लेके,
तो उन्हें ये बता दे कि हमारा सत्ता में पूरा पूरा रोल है, पूरी पूरी भागीदारी है। तो प्राइस कंट्रोल जैसे भी होगा वैसे सरकार जितना भी करेगी हमारी उसमें भागीदारी रहेगी। विभा जी, आपने एक बात कही कि क्रिएटिव तरीका, इनोवेटिव तरीका होना चाहिए, तो क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस बार खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगाया गया उनको इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से सदन में लेकर आया? आप ये सोचते हैं अगर इनको अगर कुछ लगता है तो विपक्ष को इन तमाम चीजों को लेकर बातें रख सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी, बिल्कुल कोई भी पढ़ा लिखा टैक्स पेयर यही चाहेगा कि उसकी बात अच्छी तरह से सभा में रखी जाए, सारे सत्र का सदुपयोग हो। भाई इतना अगर बोला गया है कि 2 लाख लगता है पर मिनट का खर्चा, तो बहुत 2.5 लाख रुपए ज्यादा पैसा है ये, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर विपक्ष के पास अब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे होगा विभा जी, मुझे जरा एक बार ये आप बता दें कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी किस पर होती है? सदन चलाने की जिम्मेदारी सारे विधायकों पर होती है, सरकार विपक्ष सब पर बराबर होती है। और सदन ना चले तो विभा जी, तो जनता की बात कौन रखेगा? सदन ना चले तो फिर उसकी किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर सदन नहीं चल रहा है, देखिए जिम्मेदारी सभी विधायकों की होती है। किन कारणों से नहीं चला आज तक अगर आप देखेंगे, सदन किन कारणों से नहीं चलता? नहीं, जब मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सदन चलाने की जिम्मेदारी सभी विधायकों की होती है, सभी पार्टियों की होती है, और अगर सदन ना चले ठीक से तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए भी सभी लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये बात आपने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आपने बात रखी विभा पांडे जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो सीधी स्पष्ट बात आपने कही है कि नहीं चल रहा है तो फिर इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, और अगर हरियाणा विधानसभा का सत्र बेहतर तरीके से नहीं चलेगा तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार होंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सार्थक मसले आप उठाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और क्रिएटिव तरीका, इनोवेटिव तरीके से आप लोग आए। जैसा कि विभा जी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला संसद में ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए थे, तो ट्रैक्टर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया था। आप लोगों के पास है कोई ऐसा प्रोग्राम जिससे इनोवेटिव भी हो, क्रिएटिविटी भी नजर आए और किसी को बुरा भी ना लगे? शमशेर जी, आपके दर्शक लाजाराम जी ने सवाल भी किया और बड़ी खूबसूरती से जवाब भी दे दिया जी। जब सरकार विपक्ष की बात स्वीकार ही नहीं करेगी तो सदन चलेगा कैसे? सदन चलाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो विपक्ष को एडजस्ट करे। और जहां तक क्रिएटिव घटनाक्रम का सवाल है, इन्होंने दुष्यंत जी का उदाहरण दिया। निश्चित रूप से दुष्यंत जी ट्रैक्टर चलाकर गए थे, पर वो भूल रही है। विभा जी उनके नेता हैं, अपने नेता के प्रशंसा में कुछ भी कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर ट्रैक्टर पर जब जीएसटी वापस लिया गया था, जब कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया था, उनके ट्रैक्टर ले जाने से वापस नहीं हुआ था। दूसरी बात, ये क्रिएटिव की बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा की बात करता हूं। पिछले ही सदन में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक पेट्रोल और डीजल की कमी की मांग को लेकर जो भाव आसमान पर चढ़ रहे थे, ट्रैक्टर को रस्सों से खींच कर लाए थे। क्या किया इनकी सरकार ने? विधानसभा सदन तक पहुंचे ही नहीं थे, हाई कोर्ट से जो रास्ता जाता है विधानसभा सदन की तरफ, वहां लाठियां बरसाई, विपक्ष के ट्रैक्टर को जाने नहीं दिया, और जो ट्रैक्टर को खींच रहे थे विधायक, उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया कि भाई इन्होंने बच्चे को बैठा रखा था, छोटे बच्चे को, वो एक विधायक का बच्चा था, और महिलाएं ट्रैक्टर खींच रही थी, विधायक शकुंतला खटक और भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष का नेता ट्रक पर ट्रैक्टर बैठा था। उसकी बड़ी भारी आलोचना मुख्यमंत्री ने भी की, सदन में भी की, और जो बाल अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, उसे नोटिस भी दिलवा दिए। तो ये कितनी विपक्ष के सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा करते हैं या कितना सहयोग देते हैं, मैंने उसका उदाहरण दिया है। चलिए, अब एक छोटा सा सवाल मेरा, आपने कहा कि पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो ये माना जाए आपके हिसाब से कि दूसरी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, सदन बेहतर तरीके से चले, आप मानते हैं? निश्चित रूप से। और अगर मैंने आपसे कहा, ठीक है, सदन की कार्यवाही अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं चलती है तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपके हिसाब से क्या मानो? देखिए प्रारंभिक
सदन चलता क्यों नहीं? आप इस तकनीक में उलझने की बजाय इस बात पर विचार कीजिए कि सदन में हंगामा कब होता है। नहीं, अगर सत्ता ठीक है, हंगामा तो होता है, लेकिन सर सदन प्रॉपर चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। मैं तो सिर्फ देखिए, विभा जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कही कि सदन चलाने की जिम्मेदारी भी दोनों दलों की होती है, सदन नहीं चलता है तब भी दोनों दलों की जिम्मेदारी होती मैं है। स्पष्ट बता रहा हूं जी, अगर सत्तारूढ़ दल उदारता दिखाए और विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्षता दिखाए, विपक्ष को सवाल उठाने दे, तो सदन में हंगामे होंगे ही नहीं। ये मैं आपको अपने निजी अनुभव के सत्ता साथ, पक्ष और विपक्ष के तालमेल का जब भी कभी जिक्र आता है तो देखा जाता है कि तालमेल नहीं रहता है, तालमेल भी जरूरी है। आप लोग बैठाने की कोशिश करेंगे क्या? है ना सर, समस्या क्या है कि जो बीएससी के अंदर फैसले होते हैं कि भाई हम विपक्ष को टाइम अलॉट करेंगे, अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम सबको मुद्दे उठाने देंगे, वो बाहर तो कहते हैं। जब भी मैंने कहा कि भाजपा वाले बोल वचन ज्यादा हैं, पर जब अंदर जब कार्रवाई शुरू होती है तो अपनी कई भी बात से ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बात सामने आती है विद्रोही साहब के, सदन की कार्यवाही चाहे विधानसभा की बात हो या संसद की कार्यवाही की बात हो, जब चलती है तो जिम्मेदार दोनों होते हैं उसकी बेहतरी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि जो राजनीति के जानकार वरिष्ठ पत्रकार लोग ये भी कहते हैं कि अगर सदन नहीं भी चलता है तो उसके लिए भी दोनों जिम्मेदार होते हैं, और इसलिए दोनों के बीच में आपसी समझ बेहतर होनी चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही बेहतर तरीके से चल पाएगी, नहीं तो फिर हालात जो है वो संसद की कार्यवाही की तरह हो जाएंगे, और जिससे लोगों का लाखों करोड़ों रुपया ऐसे पानी की तरह बह जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मुझसे जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सदन की कार्यवाही को लेकर हम बात कर रहे थे हरियाणा विधानसभा की, जिसको लेकर 5 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होने जा रही है। उसमें तय हो पाएगा कि ये 3 दिन चलेगा, 3 दिन से ज्यादा चलेगा। पर अभी से बातें सुनकर यही लग रहा है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियां नहीं रहेंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले जिनको लेकर विपक्ष जो है वो तैयारी में है। सत्ता पक्ष बहुत से ऐसे बिल पास करवाना चाहेगी, लेकिन दोनों के बीच में आपसी समझ होगी तो लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा, और जो टैक्स हम पे करते हैं वो सुरक्षित रहेगा, उससे काम होंगे। नहीं तो फिर हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।